मैं राहुल पटेल अभी जिला मुख्यालय सासाराम जिला रोहतास में हूँ। मैं कलेक्ट्रेट के सामने हूँ, मेरे ठीक पीछे कलेक्ट्रेट है। और आज ग्रामीण चिकित्सक जो बिहार के आरएमपी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर, इन लोगों का धरना है, इन लोगों की कुछ मांगे हैं। मैं इनके मांगों से सहमत भी हूँ और इनकी मांगे से पहले यह मैं बता दूं कि इनकी मांगों से इसलिए मैं सहमत हूँ कि हमें मालूम है कि बिहार में जो डिग्रीधारी डॉक्टर्स हैं वह केवल शहरों में कंसंट्रेटेड, शहरों में उपस्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी कोई उपस्थिति नहीं है। पूरे नोखा, नासरीगंज, राजपुर, संझौली, करहगर, कोचस जैसे इतने बड़े एरिया में, इतने बड़े इन सारे प्रखंड में, इतने बड़े एरिया में एक भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं है। कुछ सरकारी अस्पताल हैं, इन सरकारी अस्पतालों में देखिएगा डॉक्टर नदारद रहते हैं, ताला बंद रहता है। लोगों को अगर कुछ भी चिकित्सा संबंधित समस्याएं आती हैं तो शहर में आना पड़ता है, एक दिन का समय बर्बाद होता है, मजदूरी बर्बाद होता है, शहर में आकर उनको नुचवाना पड़ता है डॉक्टर से। उनके पास आज जानते हैं कि समाज में आर्थिक बदहाली कितनी है, महंगाई वैसे ही बढ़ी है। वैसे केस में जब लोगों को शहर में आकर 1000 रुपये खर्चना पड़ता है तो उनको चुभता है। वैसे में हमारे ग्रामीण चिकित्सक बंधु ही उनकी पहली मदद के लिए आगे आते हैं और वैसे भी प्राथमिक चिकित्सक के रूप में वही उपलब्ध हैं। इन्होंने हर संभव और हर समय ग्रामीणों की मदद की है। आइए हम लोग कुछ लोगों से जानना चाहेंगे, खास करके जितेंद्र नाथ मौर्य जो इसके राष्ट्रीय संयोजक, या उन्हीं के मुंह से देखेंगे वो क्या है। उनसे जानना चाहेंगे कि मामला क्या है और क्या इनकी मांगे हैं। तो हम लोग जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसके उद्देश्य क्या है और अभी तक क्या प्रोग्रेस हुआ है। हमारे सामने हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र नाथ मौर्य जी जो राष्ट्रीय संरक्षक हैं इसके ग्रामीण चिकित्सक अधिकार मंच के, और इन्होंने कुछ समय पहले संयुक्त मोर्चा का भी गठन हुआ था। जी नमस्कार, आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि ये धरना प्रदर्शन का, इस धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है। इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य है कि WHO ने कहा था कि भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में ये जो ग्रामीण चिकित्सक हैं इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसलिए सरकार इन्हें कम्युनिटी हेल्थ में ट्रेनिंग कराकर इन्हें अपने क्षेत्रों में चिकित्सा मित्र के रूप में या स्वास्थ्य मित्र के रूप में या कम्युनिटी हेल्थ वर्कर के रूप में इनको बहाल किया। सरकार ने 2014 में ट्रेनिंग कराया और ये लगभग 21,000 लोग पास हैं। तो सरकार से मेरा पहला मांग है कि इन 21,000 ट्रेंड लोगों को बेसिक हेल्थ वर्कर जो सरकार के यहाँ पोस्ट क्रिएट है, इनकी वैकेंसी निकालकर उसमें 70% इन्हीं ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सकों को लिया जाए। दूसरा मांग है कि इनके लिए एक विधिवत रेगुलेटरी एक्ट पास किया जाए। तीसरी मांग है जो ट्रेनिंग 21,000 के बाद बाधित है और लोगों का, उनको अविलंब सरकार उसको शुरुआत करे और लोगों को ट्रेनिंग दे। चौथा हमारी मांग है कि राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा या जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा जो भी कुष्ठ हुआ, टीबी हुआ, कोरोना हुआ, मलेरिया हुआ, फाइलेरिया हुआ, ऐसी जो संक्रामक बीमारियां हो उसमें ये लोग सेवा देते हैं, इनका सेवा लिया जाता है। महामारी के भी दौर में इन्हें वैतनिक रूप में सरकार जिला स्वास्थ्य समिति में इनका सेवा ले। और अंतिम हमारा एक सबसे ज़बरदस्त मुद्दा है कि सरकार ने 2009 में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बनाया है जो डिग्रीधारी डॉक्टरों के लिए है। वो क्लिनिकल एक्ट जो है डिग्रीधारी डॉक्टरों पर लगाया जाए, लेकिन इस क्लिनिकल एक्ट के आड़ में आए दिन जिला सिविल सर्जन मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा छापेमारी किया जाता है और हमारे ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक को प्रताड़ित किया जाता है। उसको यथाशीघ्र उस पर रोक लगाए। उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि सरकार ने ग्रामीण चिकित्सकों को रेगुलराइज करने के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था की थी,
और कुछ दिन चला, इसके बाद बंद कर दिया गया। अभी उस पर क्या प्रोग्रेस है, क्यों नहीं शुरू हो रहा? सरकार, बिहार सरकार की भ्रष्ट स्वास्थ्य नीति है और इसी भ्रष्ट स्वास्थ्य नीति के तहत इन लोगों का जो ट्रेनिंग है सेकंड बैच का वो बंद है। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, इनके भ्रष्ट स्वास्थ्य नीतियों का विरोध करता हूँ कि जब आपने ट्रेनिंग शुरुआत कराया था कि पूरे बिहार को झोला छाप से मुक्त करना है, तो सरकार को चाहिए कि प्रत्येक साल इनकी ट्रेनिंग जो है अनवरत जारी रखे। उसमें कोई प्रोग्रेस है तब से या अभी भी मामला वही है? 21,000 के बाद तो कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुआ। इसीलिए हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पर बीच में सरकार जो है इसको बीच में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ? तेजस्वी यादव ने आश्वासन जरूर दिया था कि आगे चलकर आप लोग को लिया जाएगा, लेकिन हम लोग को केवल अभी तक आश्वासन ही मिला है। इस पर कोई लिखा पढ़ी में काम अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर सरकार नहीं मानती है आपकी मांगे, तो आपको क्या करना चाहिए? हम जिला से लेकर राज्य स्तर पर आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो दिल्ली में भी हम लोग आंदोलन करेंगे। क्योंकि कानून दिल्ली से बनता है, तो दिल्ली भी सांसद भवन को हम लोग घेराव करेंगे, बिहार में विधानसभा का घेराव करेंगे। ये सब मेरा आंदोलन है। इसी आंदोलन के तहत हम 12 तारीख को एक राज्यव्यापी आंदोलन का रूप दिए हैं और पटना गर्दनी बाग में हम लोग आगाज करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे बिहार से 12 तारीख को इसी महीने सारे जो जितने ग्रामीण चिकित्सक बंधु हैं वहाँ पे जुटेंगे और अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखेंगे, क्योंकि इसमें न केवल ग्रामीण चिकित्सक बंधुओं का भलाई है, बल्कि इसमें आम जनता की भी भलाई है। जी, इसमें आम जनता की भलाई है। यह आप मानते हैं? इसमें आम जनता की भी भलाई है। सरकार भी मानती है। सरकार में जो लोग बैठे हैं, न्यायपालिका हो, विधायिका हो, WHO मानता है। सब आपने कहा WHO भी मानता है कि इसमें मेरुदंड है, स्वास्थ्य मेरुदंड है। धन्यवाद। मेरी भी अपील रहेगी कि 12 तारीख को पूरे बिहार से ग्रामीण चिकित्सक बंधु तय स्थान पर जुटें और जबरदस्त रूप से मांगे रखें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाता रहना चाहिए। नमस्कार जी। आगे हम और भी जानना चाहेंगे। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं। आप भी इस धरना में शामिल हैं। कृपया आप अपनी राय रखें कि ये मांगे क्यों जरूरी हैं और आगे क्या करना चाहिए। देखिए, अभी तक जो सरकार की व्यवस्था है, पूरे भारत के लोग देख चुके हैं कि कहीं की भी सरकार जो है वो देख चुके हैं कि यहाँ का जो कोरोना महामारी हुआ उसमें सारे लोग देख चुके हैं। तो आप समझिए कि विधानसभा में और लोकसभा में जितने लोगों को प्रतिनिधि चुन करके भेजा जाता है उसको कानून बनाने के लिए भेजा जाता है, न कि वहाँ पे पूरी अमलगोप्पा खाने के लिए। तो मैं उन प्रतिनिधियों से भी आग्रह करूँगा, चाहे विधायक हों, चाहे विधान पार्षद हों, चाहे MLC MP हूँ, सब लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप विधानसभा में और लोकसभा में जाते हैं तो आप आम जनता के संबंध में कानून बनाने के लिए, मलगोप्पा खाने के लिए नहीं जाते हैं। तो आप यदि यह जन स्वास्थ्य के संबंध में यदि थोड़ा भी सचेत हैं तो कोरोना महामारी को देखते हुए आपको भी चाहिए कि चूंकि भारत सरकार के स्वास्थ्य समिति कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह 81 में दिया गया था, हर सरकार राज्य सरकार को चिट्ठी भेजा गया था कि आप जितने भी अनुभवी चिकित्सक हैं उनको प्रशिक्षण देकर के स्वास्थ्य विभाग में जोड़िए, लेकिन आज तक नहीं किया गया। बिहार सरकार राज्य स्वास्थ्य समिति और NIS के माध्यम से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया गया, लेकिन आज तक इसको कहीं भी स्वास्थ्य सेवा नहीं दिया गया, नहीं जोड़ा गया। चूँकि इलेक्शन के समय में जितने भी पार्टी है वो अपनी एजेंडा में रखता है कि ग्रामीण चिकित्सकों को सेवा ली जाएगी, जैसे राजद हुआ चाहे जो भी पार्टी हुई। लेकिन चूँकि आज जिन्होंने इस एजेंडा को लिया था वो हमारे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव हैं। आज मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि जो आपने वादा किया था ग्रामीण चिकित्सकों से, आज उसको अमली जमा देने का काम करें। क्योंकि जितने भी ग्रामीण चिकित्सक हैं आपको टकटकी नजर से देख रहे हैं कि आप जो कहे हैं सचमुच में उसको अमली जमा देते हैं कि नहीं। आपकी बात सही है। यदि आने वाला समय में यदि आप नहीं करते हैं तो यह सरकार को ये लोग दिखाने के लिए बहुत काफी हैं। क्योंकि भोजपुरी में कहा जाता है कि घर घर की मौसी, तो ग्रामीण चिकित्सक घर घर जाते हैं और इनका बहुमूल्य वोट है। यदि यह चाहें तो आपकी सरकार को उखाड़ फेंक सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि आपकी कंस्ट्रक्टिव सोच है, यदि आप चाहते हैं कि इनकी भला हो जाए, आपको यदि लोग तारनहार के रूप में देखते हैं, तो मैं एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि आप इनके बारे में जरूर सोचें और उनको स्वास्थ्य मित्र के रूप में या CHC पर PHC पर जहाँ कहीं भी हो इनको जोड़िए। चूँकि आपने कोरोना की स्थिति में देख लिया है और जो जितने
जनसंख्या पे, जितनी आबादी पे चाहिए चिकित्सकों की, आपके पीएचसी में, सीएचसी में नहीं है। आप देखते हैं कहीं 2 चिकित्सक है तो कहीं 4 चिकित्सक हैं, लेकिन आपको कोई टाका देने वाला नहीं है। वो लोग भी अपनी ड्यूटी में करते हैं और अनक्वालिफाइड और अनुभवी को आप स्वास्थ्य व्यवस्था में जोड़ रहे हैं, लेकिन जो सचमुच में आज अनुभवी है और शिक्षित प्रशिक्षित है, उनको आप दरकिनार करके चल रहे हैं। इन जन भावनाओं को यदि आप दरकिनार के चलिएगा तो मैं चुपचाप बैठने वाला नहीं हूँ। ये पूरे बिहार भर में आपके सामने, आपके आवास के सामने, मुख्यमंत्री के सामने अनशन आत्मदाह सामूहिक रूप से करेंगे। यदि 12 तारीख को हम यह अल्टीमेटम देते हैं और पटना की धरती पे गर्दनी बाग में 12 दिसंबर को मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उससे संभल जाइए, और यदि इसके संबंध में सार्थक कोई पहल नहीं करते हैं तो 1 महीना के अंदर हम लोग सामूहिक रूप से आपके आवास के सामने अनशन और आत्मदाह करेंगे। मैंने पहले भी घोषणा किया था, लेकिन चूंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसी में 4 महीना हमको बेड पे रहना पड़ा, लेकिन मैं अभी स्वस्थ हूँ और पुनः यह जो ग्रामीण चिकित्सकों की लड़ाई है पुनः इसको धारदार रूप से ले चलूंगा। और आपके आवास के सामने यदि 1 महीना के अंदर कुछ नहीं होता है, इसके प्रति सकारात्मक आपकी सोच रहती है, तो मैं आपके सामने कहता हूँ, इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि बिहार की धरती से सारे लोग आएंगे और आपके आवास के सामने सामूहिक रूप से अनशन आत्मदाह करेंगे। इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। धन्यवाद। ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, ग्रामीण चिकित्सक जिंदाबाद, मुख्यमंत्री होश में आओ,